ललित समंता पीकू ने लिखा है, प्रणाम गुरुदेव। जीवन का कमल कैसे बाहरी प्रभाव से बंद हो जाता है, कृपया थोड़ा विस्तार दीजिए। बंद हो जाता है तब जब हम उसे बंद होने देना चाहते हैं। बाहरी प्रभाव हम लेते हैं तो हम तक आते हैं। आध्यात्मिक साधना में यही जागृति है कि बाहर के प्रभाव हैं, लेकिन हम उनको कितना अपने भीतर प्रवेश देंगे, ये सजगता हम अपने अंदर ला सकते हैं। हमारी खिलावट हमारे ऊपर निर्भर करती है, हमारे ऊपर अर्थात हमारी सजगता पर, और फिर वो अस्तित्वगत प्रक्रिया में चली जाती है। अस्तित्वगत प्रक्रिया है, लेकिन पहला चुनाव अस्तित्व ने तुम्हें करने का मौका दिया है कि पहले तो इस बात को सोचें कि जीवन में कमल की तरह खिलना है। कुछ लोग तो जीवन में आते हैं, जीते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। खिलावट के नाम पर उनको जो बात समझ में आती है वो होती है एक सुपरफिशियल मौज मस्ती, एक सतही मौज मस्ती। और एक सतही मौज मस्ती एक बीमारी, एक पैंडेमिक, एक दुर्घटना चुटकियों में निकाल कर फेंक देती है। खिलावट एक स्थायी भाव है, ना वो परिस्थिति पर निर्भर है, ना स्थिति पर निर्भर है, ना बीमारी पर निर्भर है, ना उम्र पर निर्भर है, वो किसी भी स्थिति पर निर्भर नहीं है। खिलावट है तो है। जीवन का जो कमल है, जो अंतर कमल है, वो एक बार जब खिलता है तो खिल ही जाता है। तो इस चुनाव में हमको जाना है। नवरात्र का अवसर है, हम लोग उसमें बैठे हैं। आदिशक्ति का उत्सव है, तो आदिशक्ति का उत्सव क्यों है? उस आदिशक्ति में हमको प्रवेश करना है। वो जो फंडामेंटल क्रिएटिव फोर्स है, वही तो है वो प्रोसेस ऑफ फ्लावरिंग। बाहरी प्रभाव तब काम करना बंद कर देंगे जब तुम उनके प्रति जागरूक हो जाओगे। यूं तो रहेंगे वो कभी खत्म होने वाले नहीं, वो हमेशा रहेंगे, वो हमेशा विद्यमान है। तो उनसे कोई लड़ाई तो लड़नी नहीं है, उनसे कोई उलझना तो है नहीं। तुमको बस जाग जाना है। तुम जागोगे, बाहर के प्रभाव अपनी तरफ रहेंगे, तुम्हारे भीतर एक तुम्हारा अंतर कमल खिलना शुरू हो जाएगा।